बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 फरवरी का आगाज़ हो चुका है और दिन है आज हफ्ते का। अपोजिशन जो कि इमरान खान साहब को हटाना चाहती है, जो कि अदम एतमाद लाना चाहती है, जो कि बहुत एक्टिव नज़र आती है, जो कि बार बार एक दूसरे से मिल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नज़र आता है कि जैसे पीछे को बड़ी ताकतवर कुव्वत खड़ी हो और उसने ये कहा हो कि हर सूरत में इमरान खान को हटाना है। इमरान खान को हटाने के लिए आप लोग मुलाकातें करें। लेकिन अब एक मरतबा फिर जो है इनके दरमियान इख्तलाफात जो हैं वो शदीद हो गए हैं। जो लोग अदम एतमाद हर सूरत में लाना चाहते हैं, जो इमरान खान को इक़्तिदार से निकालना चाहते हैं, जो कि आप इस पे तफसील से बात हम कर चुके हैं कि कौन है जिसको इस वक्त इमरान खान के इक़्तिदार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है, और वो ज़ाहिर है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है। उसकी रीज़न हम बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं। इमरान खान साहब का चाइना जाना, इमरान खान का रशिया जाना, इमरान खान का समिट फॉर डेमोक्रेसी में ना जाना, इमरान खान का अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहना, इमरान खान का इसराइल को तस्लीम ना करना, हर वो चीज़, ड्रोन हमलों की इजाज़त ना देना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। बल्कि मैं इंशाल्लाह इस नकवी साहब के साथ इस पर वीडियो भी करूँगा कि इमरान खान साहब ने पिछले 3.5 सालों में कौन कौन सी बातों पर अमेरिका को इनकार किया, और वाज़े तौर पर पाकिस्तान अब वो नहीं कर रहा अमेरिका की ग़ुलामी, बल्कि पाकिस्तान अब कहता है कि हम बराबर तल्लुकात रखेंगे रियासत से, रियासत की सतह के ऊपर हम जहाँ देखेंगे पाकिस्तान को फ़ायदा है, पाकिस्तान के मफाद में है, वहाँ पर हम तल्लुकात रखेंगे। और यही वजह है कि इमरान खान साहब रशिया भी गए। लेकिन अब इनके दरमियान इख्तलाफ क्या है, इनके दरमियान फड्डा क्या है, क्यों इनसे चीज़ें तय नहीं हो रही, इनमें सबसे बड़ा मसला क्या है। सबसे पहली बात जिसके ऊपर इत्तफाक नहीं हो रहा, और अब ये मैं आपको ज़रूर बता दूं कि इनके पास फैसला कुन जो है वो 1 माह है अगला, क्योंकि ये हर सूरत में मार्च में अदम एतमाद लाना चाहते हैं। जहाँ से भी इनको टास्क मिला हुआ है वो मार्च का मिला हुआ है कि मार्च या बहुत लेट कर लें तो मिड अप्रैल तक आपने अदम एतमाद लानी है। लेकिन इनकी बुनियादी चीज़ों पर ही इत्तफाक नहीं हो रहा। बुनियादी चीज़ें क्या है इनका? सबसे पहले तो इत्तफाक इस चीज़ पर नहीं हो रहा कि अगर हम जो है वो अदम एतमाद कामयाब हो जाती है और हम अपना वज़ीर-ए-आज़म ले आते हैं, तो वो वज़ीर-ए-आज़म आकर फ़ौरन असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देगा, या 1.5 साल और हुकूमत चलाई जाएगी। और वो हुकूमत अगर चलाई जाएगी तो फिर उसमें यह है कि पंजाब में किसको देना है? चौधरी परवेज़ इलाही साहब को देना है। नून लीग ये कहती है कि अगर हम पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को दे देते हैं तो इससे तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा कि चौधरी परवेज़ इलाही 1.5 साल में बहुत सारी चीज़ें फिर ऐसी कर सकते हैं जिससे वो काफ़िले को मुनज़्ज़म करेंगे, मजबूत करेंगे। गो कि मेरा अपना कैटेगोरिकल इसके ऊपर एनालिसिस यह है कि अगर अदम एतमाद, पहली बात तो यह है कि मुझे किसी सूरत में कामयाब होती नज़र नहीं आती, और अगर अदम एतमाद कामयाब होती है तो फिर ये सिस्टम भी मुझे चलता हुआ नज़र नहीं आता। फिर आप देखेंगे कि फिर कुछ नया ही होगा, क्योंकि उसकी रीज़न यह है कि इमरान खान साहब को जिस तरह से जो कुव्वतें निकालना चाहते इक़्तिदार से, उसके बाद इमरान खान अगर कोई ये समझता है कि नवाज शरीफ की तरह सिर्फ एक वो मुझे क्यों निकाला मार्च करके और घर चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। इमरान खान जो है वो रिएक्ट करेंगे और बहुत सख्त रिएक्ट करेंगे, सड़कों पर आएंगे, और फिर ये निज़ाम नहीं चल पाएगा, ये सिस्टम नहीं चल पाएगा, तो ये सिस्टम भी जाएगा साथ। अगर इमरान खान जाएंगे तो फिर ये सिस्टम भी जाएगा, फिर कोई नई चीज़ होगी, और वो नई चीज़ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। वो किस तरह की चीज़ होगी? आपको पता है पाकिस्तान में बहुत बार बात होती है कि एक निगरान सेटअप बनाया जाए और वो फिर बेरहम एहतसाब करे, इस्लाहात करे, चीज़ें बेहतर करे, बहुत कुछ है जो होगा। ऐसा नहीं नज़र आता कि बड़े आराम से अदम एतमाद होगी, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे, परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे, और आराम से सारी चीज़ें चलती रहेंगी 1.5 साल, और फिर उसके बाद इंतखाबात। ऐसी चीज़ बिल्कुल नज़र नहीं आती। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि एक इनका ये इख्तिलाफ है कि जनाब असम्बलियाँ फ़ौरन तोड़नी है या नहीं तोड़नी। अच्छा, अब उसके ऊपर नून लीग कहती है कि फ़ौरन असम्बली तोड़नी है। नून लीग तो यहाँ तक कहती है कि अदम एतमाद करके और उसके बाद एतमाद का वोट ही कोई ना ले, लेकिन उसमें आइन खामोश है कि अगर अदम एतमाद होती है तो उसके बाद निगरान सेटअप कैसे बनेगा। इस पर ये कहते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले जाना चाहिए, चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर ता बंदयाल साहब के पास चले जाना चाहिए कि जी अदम एतमाद हो गई है, प्राइम मिनिस्टर को हमने घर भेज दिया है, और उसके बाद हम निगरान सेटअप बनाना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट हमारी रहनुमाई करे कि ये निगरान सेटअप अब कैसे बनेगा। अच्छा, फिर उसके अलावा फिर इनका इस बात पर ये पहली तो यही इनका इख्तिलाफ है ना, अभी तक है। अब जो कुव्वतें इनके कह रही हैं कि आप करें, उनकी तरफ से भी अब ज़ाहिर है टाइम ज़्यादा नहीं है, इनको फ़ौरन इनको इत्तफाक करना है। और इस वक्त नून लीग को ये कहा जा रहा है कि भाई अगर आपने अदम एतमाद में आप जो ये सोच रहे हैं ना कि 1.5 साल हुकूमत नहीं चलनी चाहिए, फ़ौरन इंतखाबात होने चाहिए, और पंजाब हमें मिलना चाहिए, वफाक चाहे पीपल्स पार्टी ले ले, अगर आप इन चीज़ों में पड़े रहे तो इमरान खान अगर महीना 2 महीने और निकाल गया, और उसके बाद फिर इमरान खान का जो प्लान है एक नया एहतसाब का, एक पूरा एक सिलसिला शुरू करने का, तो फिर आप लोग जेलों में होंगे, 2023 भी आपके हाथ से निकल जाएगा। और दूसरा यह है कि अगर इमरान खान नई तकर्री करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपके लिए चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। उससे पहले कुछ ऐसा करें कि इमरान खान को इक़्तिदार से अलग कर दिया जाए। अच्छा, अब
इसमें पहले इसी बात पे इत्तेफाक नहीं हो रहा। अब पीपल्स पार्टी, उनके पास सिंध में हुकूमत है और पीपल्स पार्टी का फेक अकाउंट्स केस देख ले, किस तरह से उनको भत्ते मिल रहे थे, कैसे वो करप्शन का पैसा कमा रहे थे, कैसे वो लूट मार कर रहे थे। उनकी तो दिहाड़ियां लगी हुई हैं, उनको तो रोजाना की बुनियाद पर पैसे मिलते हैं। और आप नून लीग की मुनाफकत देखें कि कराची में सूरत हाल देखें, पिछले 40-45 दिनों में 11,000 स्ट्रीट क्राइम्स हुई हैं, 13-14 लोग जान से चले गए। लेकिन पीपल्स पार्टी के खिलाफ नून लीग एक लफ्ज नहीं बोलती। सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर जरा कुछ होता है कोहराम मचा देते हैं, केपी के अंदर कुछ होता है कोहराम मचा देते हैं। सिंध के अंदर कुछ होता रहे, डाकू राज हो, कत्लो गारतगरी हो, लोगों की जाने जाए, नाजिम जोखी वाला मामला हो, अभी अतन मतीन वाला मामला हो, कुछ भी हो जाए, इस पर नून लीग खामोश रहती है क्योंकि जाती मफाद है। किस मुंह से ये सिंध वालों से जाके वोट मांगेंगे, किस मुंह से जाके कराची वालों से वोट मांगेंगे? वैसे इनको जरूरत ही नहीं है। ये अब पंजाब की पार्टी, पंजाब की भी नहीं, सेंट्रल पंजाब की पार्टी बन के रह गई है। तो इसलिए ये कहते हैं कि उधर हमारी पीपल्स पार्टी है, वो हमारे दोस्त हैं, अब वो जो मर्जी करते रहे। सिंध में लोग जो है वो जिस तरह मरते हैं, उनके साथ जुल्म होता है, तशद्दुद होता है, जो चीज़ें होती हैं वो होती रहे, हम इसमें नहीं बोलेंगे। अच्छा, लेकिन पीपल्स पार्टी जाहिर है वो नहीं चाहती कि वो हुकूमत गिरे। पता नहीं उनको दोबारा इतनी सीटें मिलती हैं नहीं मिलती, और 1.5 साल का टेन्योर वो क्यों अपना जो है वो छोड़ेंगे। अच्छा, फिर पीपल्स पार्टी को पता है कि अगर हुकूमत गिरती है और इंतखाबात होते हैं तो फ़ायदा नून लीग के पास कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ नून लीग को मिल जाएगा। हमें क्या मिलेगा? हमें तो वही फिर दोबारा सिंध मिलेगा, हमें और क्या मिलना है। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि काफ लीग जो है, काफ लीग ज़ाहिर है चौधरी परवेज़ लाई को अगर ये वज़ीर-ए-आला पंजाब बना देते हैं तो पंजाब तो असल नून लीग चाहती पंजाब है, पंजाब इनके हाथ में नहीं आएगा। वफाक लेना कोई नहीं चाहता, वफाक इसलिए कोई नहीं लेना चाहता क्योंकि इन्हें पता है कि क्या ये आके और महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे। ये सिर्फ मीडिया टॉक्स में ये बात कहते हैं कि इमरान खान ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। इनको बहुत बेहतर पता है कि इस मुल्क की तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार कौन है और इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस क्या है, ऑयल प्राइसेस हो, बाकी कमोडिटीज प्राइसेस हो, इनको पता है कि वो क्या है, इनको पता है कि ये चीज़ें नहीं कर सकते। तो ये नहीं चाहते कि 1.5 साल अगले जो है ये इक़्तिदार में आए और ये एक्सपोज हो जाएं। और फिर सबसे बड़ी बात तो यही है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि इमरान खान नहीं चलने देंगे, किसी सूरत में इस सिस्टम को इमरान खान नहीं चलने देंगे कि आराम से इमरान खान को हटाएंगे और ये आगे बैठ जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा, अब पहला इस पर इत्तफाक नहीं है, असम्बलियाँ चलेंगी, डिजॉल्व होंगी। दूसरा, इस पर नहीं है इत्तफाक, पंजाब किसके पास होगा, वफाक किसके पास होगा, बुनियादी चीज़ों पे इनका इत्तफाक नहीं है। बल्कि यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी तो ये कहती है कि पहले आप स्पीकर के खिलाफ लाएं और आप पहले पंजाब में सीएम पंजाब के खिलाफ लाएं। वो तो डायरेक्ट इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तरफ जाना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं स्टेप बाय स्टेप हमें जाना चाहिए। लेकिन नून लीग कहती है कि हमें किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें अगर इंटरेस्ट है तो इसी चीज़ से है कि इमरान खान को जो है वो हर सूरत में हटाना है। इनके अपने अंदर बहुत अदम एतमाद है, ये एक दूसरे पर यकीन करने को तैयार नहीं है, एक दूसरे पर एतबार करने को तैयार नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब जो बाहर बैठे हैं वो तो कहते हैं एक दिन के अंदर अंदर हुकूमत गिर जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, क्योंकि वो असम्बली में नहीं है। पीपल्स पार्टी सिस्टम में हिस्सा है, सिस्टम कैसा है, सिंध में उनकी सीटें हैं। अच्छा, अब काफ लीग जो है, काफ लीग ये कहती है कि अगर हम इनके साथ मिलकर असम्बली गिरा दें और हुकूमत को ख़त्म कर दें और दोबारा इलेक्शन में चले जाएं तो क्या हमारे बंदे जो काफ लीग के हैं क्या वो जीत सकेंगे? क्योंकि पहले तो पीटीआई ने वहां पे अपने बंदे नहीं खड़े किए थे। क्या नून लीग उनको ये गारंटी देगी कि हम आपके मुकाबले में बंदे खड़े नहीं करेंगे? और अगर नून लीग उनको ये गारंटी देती है तो उनके नून लीग के वो बंदे कहां जाएंगे जो इस वक्त उन हलकों में बड़े मजबूत हैं? फिर उसके बाद अगर नून लीग ये करती है कि वो टिकट की कमिटमेंट कर देती है, पीटीआई के लोगों को टिकट का कमिटमेंट कर देती है कि आपको हम अगली बार टिकट देंगे, तो नून लीग के लोग कहाँ जाएंगे? और जिन हलकों में लोगों को पता होगा नून लीग के कि आगे के ये जो है वो अभी से इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तो इनके लिए बड़े मसाइल हैं। मुस्लिम लीग नून के लिए, इनके लिए भी इतना आसान नहीं है। जहांगीर तरीन ग्रुप की भी यही सूरत हाल है। वो कहते हैं कि भाई पहली बात तो है कि अगर हम खुल के आपके साथ खड़े हो जाते हैं, हल्कों में तरक्याती काम हो रहे हैं, काफ लीग की भी मैं आगे चल के आपको अलग भी ज़रा तरीन ग्रुप और इसकी मैं ज़रा तफसील से भी आपको दोनों ग्रुपों के बारे में बताऊंगा कि इस वक्त वहाँ पर चल क्या रहा है काफ लीग में और इसमें तरीन ग्रुप में। तो चीज़ें अभी तक इनको खुद क्लैरिटी नहीं है, इनके एक अदम एतमाद है, ये इनको शक है। मौलाना को लगता है कि ये मौलाना को बेच देंगे क्योंकि मौलाना मदरसे के बच्चे ले आते हैं, रौनक लगा लेते हैं, स्ट्रीट पावर कर लेते हैं। अच्छा, नून लीग को लगता है कि आसिफ अली जरदारी हमारी पीठ में छुरा घोंपेगा, पहले ये बयान भी दे चुके हैं। पीपल्स पार्टी को यह है कि अगर हमने सब कुछ ही नून लीग को दे देना है और हमने ये मूव कामयाब करा के और नवाज शरीफ को और मरियम को हमने कामयाब करवा देना है, मरियम को हमने लीडर बना देना है, तो बिलावल क्या बेचेगा? क्योंकि आगे लड़ाई तो मरियम और बिलावल की है, इनकी दोनों की आगे लड़ाई है कि कौन आगे जाएगा, यानी इन दो खानदानों और दो पार्टियों में से। अच्छा, अब वो ये भी नहीं चाहते कि ये तासुर जाए कि मरियम नवाज कामयाब हो गई हैं, मरियम नवाज ये जंग जीत गई हैं, तो इसलिए वो भी ये कहते हैं कि जी सिस्टम चलना चाहिए, 1.5 साल अगले चलें। पीपल्स पार्टी कहती है कि हम तो कुछ नहीं आपसे ले रहे, हम तो कह रहे हैं कि वफाक ले ले नून लीग,
वहाँ शहबाज शरीफ बन जाए, यहाँ पे परवेज़ इलाही बन जाए, हम तो देखें कुछ भी आपसे नहीं ले रहे, हम तो सिर्फ आपकी खिदमत कर रहे हैं, हम तो आपको सर्व कर रहे हैं इमरान खान को हटाने के लिए, क्योंकि अगर इमरान खान नहीं हटता तो फिर हम सब नहीं बचेंगे, हम सबको नुकसान है। तो ये एक अलग मामला है। मौलाना फजल रहमान जो है वो कहते हैं कि मुझसे सब्र नहीं होता, मुझसे तहम्मुल नहीं होता, मुझ में बर्दाश्त नहीं है, एनफ इज़ एनफ, करें फैसला, आज नहीं कल नहीं आज आप अदम एतमाद लेकर आएँ। और फिर उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें जो कि अब इनके लीगल माइंड्स बैठकर डिस्कस करेंगे कि हम अदम एतमाद ले आते हैं, अदम एतमाद हम कामयाब भी करवा लेते हैं। किसकी बुनियाद पे? तहरीक इंसाफ के MNAs की बुनियाद पे। तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं वो उसके बाद डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं डिफेक्शन क्लॉज के तहत कि आपने प्राइम मिनिस्टर के अदम एतमाद के वोट में पार्टी से बगावत की है, पार्टी के खिलाफ गए हैं, तो फिर ये 172 बंदे कैसे पूरे करेंगे अगर इत्तेहादी इनके साथ नहीं होते। तो एक अभी तक इनको बस एक चीज़ इनको पता है कि हमने इमरान खान को हटाना है और पीछे कुव्वत खड़ी है, उसने कहा जी आप बस करें, आप लेके आए अदम एतमाद, लेकिन आगे इनकी आपस में चीज़ें तय नहीं हो रही, किसी की कुछ तय नहीं हो रहा, कोई एक दूसरे पर एतबार करने को तैयार नहीं है। काफली वो आप असदुल्ला खान साहब का वीलॉग सुने और मेरे ख्याल उन्होंने कॉलम भी लिखा है कि किस तरह से मियाँ शरीफ जो है वो कुरान मजीद के ऊपर उन्होंने इनके साथ वादा किया था कि आपको ये देंगे, वज़ीर आला पंजाब आपको बनाएंगे, वो बाद में नहीं बनाया था। तो जो माजी में उनको पता है कि जो कुरान मजीद पे बातें करके जो है वो मुकर गए हैं, और आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बार कहा था कि मुआहदे जो हैं वो कुरान और हदीस नहीं होते। अच्छा, फिर वही मैंने आपको कहा कि जो इस वक्त एक और चीज़ है कि 3 ग्रुप खुल के खड़ा हो जाता है साथ कि जी हम साथ हैं अदम एतमाद के लिए। काफ लीग भी खड़ी हो जाती है, नून लीग के 10-12 बंदे शॉर्ट हो जाते हैं और अदम एतमाद नाकाम हो जाती है। तो वो काफ लीग और जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग जो कि वैसे PTI में हैं, उनके हलकों में तरक्याती काम हो रहे हैं, वो कहाँ पे जाएंगे? वो तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो इसलिए, और फिर अगर सिस्टम लपेट दिया जाता है, अगर सिस्टम वाइंड अप हो जाता है, अगर अदम एतमाद के बाद एक मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ जाता है और सिस्टम लपेट दिया जाता है और एक निगरान सेटअप सा आ जाता है, कोई ऐसी गैर आईनी और चीज़ हो जाती है, फिर ये लोग किधर जाएंगे? तो इसलिए अभी तक इनके दरमियान लड़ाई जो है वो बड़ी शदीद है और ये एक दूसरे के ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है। किसी चीज़ पे इनका अभी तक क्लैरिटी नहीं है, कानूनी ऑप्शंस के ऊपर इनको नहीं पता कि भाई अगर ये, और इनको ये भी पता है कि अगर ये अदम एतमाद लाए और नाकाम हो गई तो फिर इमरान खान इनके साथ क्या करेगा। इमरान खान तो ज़ाहिर है पहले भी एक प्लान बनाकर बैठा हुआ है इमरान खान कि जनाब मैंने अब दोबारा एक एहतसाब का सिलसिला जो है वो शुरू करना है। तो इनके पास इसलिए कहीं पर कोई क्लैरिटी नहीं है, बस एक बात का पता है कि हटाना है इमरान खान को, और कहीं से कह दिया गया है कि आप अदम एतमाद लाएँ और इमरान खान को हटाएँ। लेकिन मैं अपनी उस बात को दोहराता हूँ कि अगर बैरूनी क़ुव्वतें एक्टिव हैं और इमरान खान को हटाना चाहती हैं तो क्या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार रहेगी? अभी तक वो गैर जानिबदार है, क्या वो आखिरी लम्हे तक गैर जानिबदार रहेगी? तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आखिर टाइम तक जो है वो गैर जानिबदार रहेगी और मुल्क एक बड़े आइनी, सियासी और कानूनी बहरान का शिकार हो जाएगा और मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी होगी, एक खाना जंगी की सूरत हाल होगी। ऐसी चीज़ें मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आती। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया कि इनके दरमियान बेसिक चीज़ों के ऊपर इत्तफाक नहीं हो रहा और इनके अपनी पार्टियों के अंदर इनके अंदर बड़े मसाइल हैं। नून लीग के अपने अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई मत एतबार करें इनके ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर। लेकिन इस वक्त वो पार्टियां जो अपने आप को बड़ा जमहूरी कहती हैं, वोट को इज़्ज़त दो की बात करती हैं, इख्तलाफ है। बल्कि शायद अगर नवासी को तो इनके मिलने पर भी एतराज़ था कि पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी जो आए थे जाती उम्रा, ये क्यों आए हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता क्योंकि नवाज शरीफ ही फैसले करते हैं सारे। और इस वक्त शरीफ ख़ानदान का मफाद इसमें है कि इमरान खान को हटाया जाए, तो इसलिए नवाज शरीफ ये फैसला कर रहे हैं। और उस पर भी ज़रा बात करेंगे किसी वीडियो में कि जो बड़ी धमकियाँ देते थे इस्टेब्लिशमेंट को, एक लफ्ज़ फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं बोलते। तो चीज़ें इनके एंड पर बिल्कुल क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन है, लड़ाई है, अदम एतमाद है एक दूसरे के ऊपर। क्योंकि ये वही पार्टी हैं। PDM क्यों टूटी थी? मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में इसका तज़किरा करता हूँ। PDM इसलिए टूटी थी कि सेनेट में अपोजिशन लीडर जो हैं वो बन गए थे, गिलानी साहब बन गए थे। नून लीग ये कहती थी कि गिलानी साहब, क्योंकि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन उनको लड़वाया गया था, यही था कि भाई चेयरमैन सेनेट आपका होगा, अपोजिशन लीडर हमारा होगा। पहले हमने सेनेट में गिलानी साहब को सेनेटर भी बनवाया सब ने मिलके। तो जब गिलानी साहब अपोजिशन लीडर बन गए, PDM ने उनको शोकॉज भेज दिया पीपल्स पार्टी को, उन्होंने शोकॉज नोटिस फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, इनकी ठुकाई की और PDM टूट गई। जो अपोजिशन लीडर पे टूट गए थे कि अपोजिशन लीडर कौन होगा, वो वज़ीर आज़म पे, वज़ीर आला पंजाब पे, इक़्तिदार पे, इन चीज़ों पर इत्तफाक कर लेंगे, ऐसा बहुत मुश्किल है। लेकिन
जब ताकत पीछे तगड़ी खड़ी हो, कुव्वत पीछे तगड़ी खड़ी हो, जो कह रही हो कि आपने हर सूरत में करना है, और फिर ये भी डर हो, ये भी खौफ हो कि जनाब इमरान खान अगर उसको नहीं हटाते तो हमारी फिर हम जेलों की हवा खाएंगे, तो फिर ज़ाहिर ये एक दूसरे को फिर इस हद तक बर्दाश्त करने को तैयार हो जाते हैं। क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग का तो माजी आपके सामने है, दोनों एक दूसरे को चोर, डाकू, लुटेरा कहते थे। एक बार वो लेते थे, एक वो लेते थे। जब वो इक़्तिदार में आते थे वो उनके केसेस को नहीं छेड़ते थे, वो आते थे तो वो उनके केसेस को कुछ नहीं कहते थे। 5 साल डट के एक दूसरे के खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात लगाते थे। 2008 से 2013 तक नवाज शरीफ साहब ने आसिफ अली ज़रदारी पे इतने इल्ज़ामात लगाए करप्शन के, और वो जो ख़बरें होती थी उनके ऊपर खेलते थे, ख़बरें लहराते थे। और वो जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान वाले आदिल गिलानी साहब हैं, वो बड़ी रिपोर्टिंग तैयार करते थे पीपल्स पार्टी के खिलाफ। 2013 में नवाज शरीफ आए, उन्होंने गिलानी को उठा के और नौकरी दे दी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, और एक भी उस स्कैंडल पे पीपल्स पार्टी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जिन जो स्कैंडल्स के ऊपर वो सियासत किया करते थे। तो ये ताज़ा तरीन है, देखते हैं इनकी लड़ाई ख़त्म होती है नहीं होती, मानते हैं नहीं मानते। जो भी इसमें अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।